तो हेलो बच्चों, कैसे हो सब। स्वागत है आप सबका शांति ज्ञानदीप चैनल पे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आती है तो। और वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जो सिंपली क्या करते हैं कि जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आता है। तो कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जो भी हमारा मैथ में होता है क्वेश्चंस, उनको कैसे सरल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम सिंप्लीफिकेशन में ये सब जानेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या होता है इसका सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, जनरल रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे जो सिंप्लीफिकेशन होते हैं इसमें क्या करना होता है कि एक कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अगर सिंप्लीफिकेशन कोई दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या है, लाइन ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये उसके अंदर कोई भी हमारा इक्वेशन रहेगा उसके अंदर रहेगा। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक रूल होता है, ठीक है, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के अंदर कि फर्स्ट द स्मॉल ब्रैकेट्स, पहले जो हम कोई भी हमारा इक्वेशन रहेगा, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन है हमारे पास 3 + 4, ठीक है, यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट में 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 एंड फिर इसमें दे दिया आपका 1/2। ठीक है, ऐसे कर करके कुछ ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या देखेंगे कि अगर किसी इसमें जो भी इक्वेशन है अगर उसमें स्मॉल ब्रैकेट है तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट यानी कि ये वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद से जो बिग ब्रैकेट होता है ये वाला, अगर इक्वेशन में ये है तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये होता है इसका जनरल रूल। और इसमें जो हमें याद करने के लिए वो याद होना चाहिए वो क्या होता है, बोर्ड मास, यानी कि ये जो है बोर्ड मास, ये हमें याद होना चाहिए। इसी के बेस पे क्वेश्चन हम बनाते हैं। कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है हम इसी के बेस पे बनाते हैं, बोर्ड-मास थ्योरम के थ्रू ही। तो बोर्ड-मास क्या कहता है, बोर्ड-मास सिंपली यही कहता है कि बी, बोर्ड-मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि जो भी कोई इक्वेशन है तो हमें क्या सॉल्व करना है, इसमें अगर कोई ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले हम क्या उसको उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद से क्या कहता है, ओ, यानी कि इसका मतलब होता है ऑफ। ठीक है, तो अगर कोई सी इक्वेशन में जैसे यहाँ पे लिख ही दिया होगा कि ले लेते हैं 2 ऑफ, तो अगर ऑफ दिया हुआ है तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ठीक, ऑफ के उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद डिवीजन देखते हैं। अगर डिवीजन है यानी कोई उसमें भाग देना है तो उसको सॉल्व करेंगे। एम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, उसके बाद अगर इक्वेशन में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, उसके बाद से क्या आता है, मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद ए आता है, ए मीन्स होता है एडिशन, अगर उसमें एडिशन करना है तो एडिशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद एस, एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, अगर फिर हम क्या उस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस सब्ट्रैक्शन को करेंगे। ठीक है, ये हमारा बोर्ड-मास का क्या होता है, रूल होता है। ठीक, एक बार और बता देता हूँ अच्छे से। बोर्ड-मास यही कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास है, ठीक, कोई भी इक्वेशन हमारे पास है, अगर उसमें उस इक्वेशन में पहले ब्रैकेट आता है, ठीक है, अगर उस इक्वेशन में कहीं भी ब्रैकेट है तो हम पहले उसको किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो स्टैंड फॉर बी। उसके बाद कहता है कि अगर उसी इक्वेशन में अगर ऑफ है, ठीक है, ऑफ दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से इक्वेशन कोई और सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर उसमें ऑफ दिया है तो ऑफ को सॉल्व किया। ठीक, उसके बाद तीसरा कहता है कि
उसके बाद हम क्या देखते हैं कि डिवीजन कहीं हो रहा है क्या इक्वेशन में। अगर कहीं इक्वेशन में डिवीजन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस डिवीजन को करेंगे। ठीक, उसके बाद से एम मीन्स मल्टीप्लाई। अगर उस इक्वेशन में कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद से एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये हमारा सिंपली ये रूल होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो अगर ये समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं और अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी इसके एग्जाम्पल देखते हैं अभी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी सरल तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हमें कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब बॉडमॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन में पहले क्या हो, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो क्या देखेंगे, डिवीजन है कि नहीं, उसमें डिवीजन है तो डिवीजन को करेंगे। उसके बाद क्या, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो क्या देखेंगे कि एडिशन हो रहा है कि नहीं, अगर एडिशन भी नहीं है तो सब्ट्रैक्शन है कि नहीं वो देखेंगे। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है इसमें क्या है कि डिवीजन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक सब्ट्रैक्शन हो रहा है। दो ही फार्मूले इसमें यूज हो रहे हैं, दो ही कार्य हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, एक डिवीजन का एक सब्ट्रैक्शन का। तो हम पहले क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 610 माइनस, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 600। अब 600 में से इसको माइनस करेंगे 6010 को, तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो और आगे से लिख लेते हैं, 0 आ जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 0 और 1। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 5। ठीक है, ये अपना आंसर सिंपली आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में, वो एक ऐसा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, बस हमें फॉर्मूले के थ्रू जाना है और कुछ नहीं करना। तो इसमें हमारे पास क्या है कि पहले इसमें क्या है, ऑफ भी दिया हुआ है। तो जब ऑफ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 है। तो जब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ऑफ को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस, ठीक है, ये तो हो गया 3 प्लस ये आ गया अपना 2.2/3 इंटू, अब ये 1 से 1/2, यानी कि इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसको जोड़ देंगे। तो 1 2 से गुणा करेंगे, 2 कम 2 और 1 3, ये हो गया 3/2। और हमारा यहाँ क्या आएगा। ठीक है, अब हमारा तो ऑफ का काम खत्म हो गया, हमने इसको खत्म कर दिया। अब क्या आता है इसके अंदर, डिवीजन। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर क्या है, अगर ऑफ है तो उसको हमने खत्म कर दिया, इसमें ब्रैकेट कहीं है नहीं। ठीक है, उसके बाद डिवीजन आता है, तो डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे। तो जब 72 में 3 का भाग देंगे तो 24 3 72 होता है, प्लस। ठीक है, अब ये वाला रह गया इक्वेशन। अब इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2, इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो डिवीजन के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 1, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है। बस हमें बॉडमॉस थ्योरम याद करना होता है कि कैसे कैसे कौन से ब्रैकेट को कब तोड़ना है और उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 एग्जाम्पल। अब अगली क्लास में इसी से रिलेटेड क्या कहते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे और इनसे थोड़ा से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।